हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट ट्रिक का चौथा पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है, ऐसे चार टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी चार तरीके से इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम चारों टाइप देखेंगे, सभी टाइप से दो दो प्रश्न देखेंगे, यानी कुल 8 प्रश्न ये आज हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 कलम का क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 कलम का क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में हमने 12 कलम खरीदा उतना ही रुपए में हमने 10 कलम बेचा। यानी कि मान लिया जाए कि हमने 100 रुपए में 12 कलम खरीदा था और इसी 100 रुपए में हमने 10 कलम बेच दिया। तो यहाँ पर हमें किसी रकम, किसी अमाउंट का हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ हमें वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2 कलम का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ बताएं, यानी परसेंट प्रॉफिट हमें निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का प्रश्न हो, जहां आपको किसी रकम, किसी अमाउंट का आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो, आपको वस्तु का प्रॉफिट आ रहा हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जहां भी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है उसे हम मानेंगे सेलिंग प्राइस, जहां भी आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसे हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस। हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 12 कलम का क्रय मूल्य, ठीक है, तो इसे हम काटकर यहाँ पर लिख देंगे एसपी, यानी ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर है 10 कलम का विक्रय मूल्य, तो इसे हम विक्रय मूल्य को काटकर यहाँ पर कर देंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी के सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और एसपी के सामने लिखेंगे 12। ठीक, तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया? किसी वस्तु को हमने 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमें परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो 2 में गुना हम करेंगे 100, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 10 है, तो नीचे में होगा 10। ठीक है, उसके बाद इसे काट कर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 20% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में हमने 15 टेबल खरीदा था उतना ही रुपए में हमें 20 टेबल देना पड़ गया। यानी कि मान लिया जाए कि 100 रुपए में हमने 15 टेबल खरीदा था और इसी 100 रुपए में हमें 20 टेबल देना पड़ गया। तो यहाँ पर हमें 5 टेबल का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ भी हमें किसी पैसे, किसी रकम का हमें लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें वस्तु का लॉस हो रहा है, 5 टेबल का लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? जहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ है उसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे, और जहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसे हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर है 15 टेबल का क्रय मूल्य, तो इसे काटकर हम यहाँ पर एसपी लिख देंगे, और यहाँ पर है 20 टेबल का विक्रय मूल्य, तो इसे काटकर सीपी लिख देंगे। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 20 रुपया और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया 15। यानी कि किसी वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेच दिया, यहाँ हमें 5 रुपए का हो गया लॉस। तो 5 में गुना हम करेंगे 100, नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं? हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 20 है, नीचे हो जाएगा 20। उसके बाद इसे काटकर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25% का लॉस। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 आम को बेचने पर 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 आम को बेचने पर 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी पैसे का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर 5 आम के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम काम सब उल्टा करेंगे, जहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मानेंगे, जहाँ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 20 आम को बेचने पर, यानी कि इसे बेचा जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, तो इसे हम क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, इस 20 को हम मानेंगे क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, और 5 आम के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसे हम मान लेते हैं प्रॉफिट 5 रुपए का हो गया। ठीक है, तो किसी सामान को हमने 20 रुपए में खरीदा और 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। ठीक है, हमें बताना था लाभ का परसेंट, तो यहाँ हम प्रॉफिट में गुना करेंगे 100, यानी 5 में गुना करेंगे 100, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है तो नीचे लिखेंगे 20। उसके बाद इसे काटकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 सेब को बेचने पर 4 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताएं।
तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 सेब को बेचने पर 4 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लॉस किसी पैसे का नहीं हो रहा है, 4 सेब के बराबर लॉस हो रहा है। तो यहाँ भी उल्टा काम हम करेंगे, जहाँ क्रय मूल्य उसे विक्रय मूल्य मानेंगे, जहाँ विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य मानेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेब को बेचने पर, यहाँ बेचने का बात हो रहा है यानी विक्रय का बात हो रहा है, तो इसे हम क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो सीपी के सामने हम लिख देंगे यहाँ 12। ठीक है, और यहाँ पर हमें 4 सेब के बराबर हो रहा है लॉस, तो हम लिख देंगे लॉस के सामने 4। ठीक है, यानी किसी सामान को हमने खरीदा था 12 रुपए में, लॉस हो गया हमें 4 रुपए का, तो यहाँ हम बेचा कितना रुपए में, सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें लॉस बताना था, लॉस परसेंट, तो 4 में हम गुना करेंगे 100, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, 12 हो जाएगा नीचे। उसके बाद इसे काट कर लेंगे सॉल्व, यहाँ आ जाएगा 33 सहित 1/3% का लॉस। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 200 संतरों के बेचने से 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहने का ये मतलब है कि 200 संतरों के बेचने से 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इसके पहले के टाइप पे हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, जहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता था। इस क्वेश्चन में है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जितने रुपए में 200 संतरा बेचा, ठीक है, 200 संतरा उसने बेचा, लाभ उसको कितना हो रहा है, 40 संतरा जितने रुपए में वो बेचता, वो 40 संतरा जितने रुपए में बेचता उतने रुपए के बराबर इसे हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वैसे तो जहां वस्तु का लाभ या हानि होता था हम क्या करते थे, बेचा जा रहा है, ठीक है, ये बेचा जा रहा है 200, तो इसे हम मानते थे सीपी। ठीक है, लेकिन ये विक्रय मूल्य के बराबर यहां पर हो रहा है लाभ, तो हम क्या करेंगे, इस 200 में से हम 40 को घटा लेंगे। ठीक है, इस 40 को हम घटा लेंगे, होगा 160, ये हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 40 का। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 40 का, तो हमने खरीदा था 160 में और प्रॉफिट 40 का हो रहा है, सेलिंग प्राइस 200 हो जाएगा। हमें बताना था यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम 40 में गुना करेंगे 100, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है 160 हो जाएगा नीचे। उसके बाद इसे काटकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी टाइप 3 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 आम बेचने पर एक आदमी को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 40 आम बेचने पर एक आदमी को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि एक आदमी 40 आम तो बेच ही रहा है और उसे हानि कितना हो रहा है, 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जितने रुपए में वह 10 आम बेचता उतना उसे हो रहा है हानि। ठीक है, यानी कि कुल उसे कितना आम बेचना पड़ गया, 40 आम तो वो बेच ही रहा है, ये 10 आम भी उसे देना पड़ गया, यानी कुल उसे 50 आम बेचना पड़ा। ठीक है, तो जहां भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जहां भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वहां हम उल्टा करते हैं। यहां पर वो कितना आम बेच रहा है, ये 50 आम बेच रहा है, यहां बेचने का बात हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, हम उल्टा समझेंगे, इसे हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो इस 50 को हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखेंगे 50। ठीक है, 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है हानि, तो लॉस के सामने हम लिखेंगे 10। तो किसी वस्तु को हमने खरीदा था 50 रुपए में, 10 रुपए का लॉस हो गया, बेचा कितना में, 40 रुपए में। हमें बताना था लॉस परसेंट, तो इसमें लॉस में गुना हम करेंगे 100 और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 50। ठीक है, उसके बाद इसे काट कर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ 20% का लॉस। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 16 कलम खरीदने पर एक दुकानदार 4 कलम मुफ्त में देता है, तो बताइए कि ग्राहक को कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बस हमें एक ही चीज सीखना है, एमआरपी के बारे में। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, एमआरपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, मान लिया जाए कोई दुकानदार किसी वस्तु का एमआरपी रखता है 20 रुपए, ठीक है, और जब कोई ग्राहक खरीदने आता है तो उसे वह बेच देता है कितने रुपए में, 16 ही रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पर वह 4 रुपए का दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि एमआरपी रखा था 20 रुपए, बेचा उसने 16 रुपए में, 4 रुपए का दे रहा है डिस्काउंट। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस 4 में गुना हम करेंगे 100।
ठीक है, और नीचे लिखेंगे एमआरपी का रेट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस एमआरपी पे निकलता है, तो नीचे लिखेंगे 20। उसके बाद इसे काट कर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20% का डिस्काउंट। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर 16 कलम खरीदता है तो उसे 4 कलम मुफ्त में दिया जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि 16 रुपए में कोई वस्तु वह बेच रहा है, ठीक है, 16 रुपए में बेच रहा है और 4 रुपए का दे रहा है वह डिस्काउंट, ठीक है, 4 रुपए वह छूट दे रहा है। तो एमआरपी कितना वह रखा होगा, एमआरपी रखा होगा वह 20 रुपए, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी एमआरपी रखा होगा उसका वो 20 रुपए, ठीक है, और बेच रहा है वह 16 रुपए में, 4 रुपए का दे दिया है डिस्काउंट, ठीक है, हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो 4 में गुना करेंगे हम 100, नीचे लिखते हैं एमआरपी का रेट, तो एमआरपी क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के होगा 20 नीचे, उसके बाद इसे जब काटेंगे तो काट कर सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%, ये हो जाएगा 20% का डिस्काउंट, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी टाइप 4 का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन जब 15 बैटरी खरीदता है तो उसे 3 बैटरी मुफ्त में मिलता है, तो उसे कितना प्रतिशत का छूट मिला। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एमआरपी कितना हो जाएगा, 15 बैटरी खरीदने से 3 बैटरी मुफ्त में मिल रहा है, तो एमआरपी कितना होगा, एमआरपी 18 होगा, ठीक है, एमआरपी 18 होगा और डिस्काउंट दे रहा है 3 का, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 3 का, तो 3 में गुना हम करेंगे 100, नीचे एमआरपी का रेट हम लिखते हैं, नीचे लिखेंगे 18, ठीक है, उसके बाद इसे काट कर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 16 सहित 2/3% का डिस्काउंट, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भी तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।